नमस्कार साथियों, मैं मुकेश निठारवाल सिक्कर से। और आज के इस होम वोटिंग के वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि होम वोटिंग के लिए किन किन श्रेणियों के लिए होम वोटिंग लागू की गई है। और यह वीडियो होम वोटिंग के जो मतदान दल के कार्मिक हैं उनके लिए, और साथ ही जो होम वोटिंग के लिए मतदाता की श्रेणियां हैं उन दोनों के लिए ये लाभदायक होगा। तो हम यहाँ पे बात करें कि इसके अंदर आपके CER 1961 के भाग 3 नियम 17 से 27 के तहत जो डाक मतपत्र की प्रक्रिया सुविधा और डाक मतपत्र के लिए जो निर्वाचकों की श्रेणियों को निर्दिष्ट किया गया है, और साथ ही 2019 में CE नियम 1961 के भाग 3A में संशोधन के द्वारा चुनाव संचालन संशोधन नियम 2019 और 2020 में इसे और संशोधित किया गया है। ये दो प्रकार की टाइप से होम वोटिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है, भारतीय डाक के द्वारा और एट योर डोर स्टेप के द्वारा। तो होम वोटिंग मुख्य रूप से आपके डोर स्टेप के माध्यम से ही किया जाएगा। लाभार्थियों की श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर जो 6 श्रेणियां हैं, जिसमें से जो आपके अनुपस्थित मतदाता के नियम 27 से ए में परिभाषित वरिष्ठ नागरिक 80+ की बात करें, PWD श्रेणियां और कोविड की जो श्रेणियां हैं, वो मुख्य रूप से ये 3 श्रेणियां हैं जो होम वोटिंग के लिए निर्दिष्ट की गई हैं। इसके अंदर जो फॉर्म की बात करें, जो फॉर्म्स हैं वो विशेष रूप से 12D जो फॉर्म अब्सेंट वोटर्स के लिए है, होम वोटिंग के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी के अंदर 13A, 13B, 13C और 13D जो फॉर्म है वो इसमें काम में ले जाएंगे, जिसके आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन से कैटेगरी में क्या फॉर्म भरा जाएगा। यह केवल यदि हम बात करें अनुपस्थित मतदाताओं के लिए, अर्थात जो अब्सेंट वोटर्स हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, के लिए एक अतिरिक्त सुविधा और व्यवस्था की गई है। ये मतदाता केंद्रों पर जो जा सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी मतदान कर सकते हैं, अर्थात वो चाहें तो मतदान केंद्र पे जाकर भी वोट कर सकते हैं, या इनको ये सुविधा दी गई है जिसके अंदर ये होम वोटिंग भी कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए 12D में आवेदन करके होम वोटिंग कर सकते हैं। जिन मतदाताओं को PB जारी कर दिया गया है, ये विशेष बात है, आप यहां पर देख सकते हैं, इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया गया है कि ये मतदाता मतदान केंद्र पर वोट देने के हकदार नहीं होंगे। अर्थात जो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों के अंदर 12D एक बार यदि इनके जारी हो गया है तो ये मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं दे पाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, विशेष रूप से अब्सेंट वोटर्स की बात कर रहे हैं, अनुपस्थित मतदाताओं की बात कर रहे हैं, जहां पर 3 श्रेणियां हैं। सीनियर सिटीजन जो 80+ हैं, साथ ही आपके जो PWD ऑलरेडी जो फ्लैग इन ER इलेक्टोरल रोल के अंदर पहले से चिन्हित हैं, जो यहां पर 40% से अधिक जो दिव्यांग हैं, PWD हैं, उनके लिए यहां पर बताया गया है। साथ ही जो कोविड के अंदर यहाँ पर जो इफेक्टेड पर्सन्स हैं उनके लिए श्रेणी लाभदायक है, इनके अंदर इसको लिया गया है। 2019 के अंदर यदि हम बात करें तो वरिष्ठ नागरिक जो 80+ के हैं, विकलांग व्यक्ति हैं जो पहले से चिन्हित हैं, नामावली के अंदर हैं, और उनके माध्यम से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया गया है। साथियों, यहाँ पर विकल्प शब्द दिया गया है जिससे हम बात कर सकते हैं, चाहें तो वो केंद्र पे जाएं, चाहें तो अपने घर से भी वो वोटिंग कर सकते हैं। इस निर्णय के अनुपालना में वरिष्ठ नागरिक, PWD और कोविड प्रभावितों के लिए उनके आवास पर ही मतदान दल द्वारा डाक मतपत्रों की सहायता से मतदान करवाया जाना रखा गया है। अर्थात एक दल है वो उनके घर पे जाएगा। BLO सभी संबंधित मतदाताओं के घर जाएंगे और 12D वितरित करेंगे और पावती प्राप्त करेंगे। इसका पहला चरण के अंदर पहले इनको चिन्हित किया जाएगा। BLO हैं जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, वो उनके घर में जाएंगे और उनसे 12D है वो उनको देकर पावती वापस से लेंगे। घोषणा के अगले 5 दिनों के भीतर पोस्टल बैलेट सुविधा का चयन करने वाले व्यक्ति मतदाताओं को भरे गए 12D का संग्रहण BLO के द्वारा वापस किया जाएगा। पहले वितरित करेंगे, उसके बाद में 5 दिन के बाद में वापस संग्रहण किया जाएगा। BLO SO सेक्टर ऑफिसर्स के माध्यम से RO रिटर्निंग ऑफिसर्स के सभी पावती फॉर्म 12D के साथ जमा करवाएंगे। जो BLO एकत्रित किए गए थे वो SO के माध्यम से RO के पास में जाएंगे और RO के पर्यवेक्षण में इस संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी रखी जाएगी। यहां पर यह भी बताया गया है कि RO के समय पर प्राप्त हुए सभी आवेदकों को 3 श्रेणियों के अंदर
बताया गया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर विभाजित किए गए हैं। अनुपस्थित मतदाताओं की जो श्रेणी है AVSC, अर्थात यहाँ पर जो अब्सेंट वोटर हैं और उनके अंदर जो सीनियर सिटीजन है उनको लिया गया है। अब्सेंट वोटर्स के अंदर PWD को लिया गया है और आपके जो C श्रेणी है अब्सेंट वोटर्स के अंदर जो कोविड इफेक्टेड हैं उनको लिया गया है। तो मुख्य रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आसपास के जितने भी इस प्रकार की कैटेगरी में हैं उनको जागरूक कर सकते हैं कि इन तीनों श्रेणियों के लिए 12D फॉर्म लेने के बाद में ये विकल्प चुन सकते हैं। यह सभी सूची सभी अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी साझा की जाएगी, अर्थात उनको भी ये बताया जाएगा कि आपके परिक्षेत्र में इन व्यक्तियों ने होम वोटिंग के लिए चयन किया है। अनुपस्थित मतदाताओं को PB जारी करने के बाद RO चिन्हित प्रति में PB भी अंकित करेंगे, अर्थात जो इलेक्टोरल रोल होगा उसके अंदर उनके नाम के सामने PB लिखा जाएगा, अर्थात ये आपके केंद्र पर जाकर उसके अंदर मतदान नहीं कर सकेंगे। 2 मतदान अधिकारियों को यहाँ पर टीम में रखा गया है। माइक्रो ऑब्जर्वर टीम में रहेंगे, वीडियोग्राफर रहेंगे, पुलिस के एक अधिकारी रहेंगे। ये एक टीम रहेगी, 5 व्यक्तियों की जो टीम रहेगी इसके अंदर ये अधिकारी रहेंगे और ये टीम अपने डाक मतपत्र के द्वारा मतदाताओं को उनके मतदान की सुविधा के लिए उनके आवेदन पत्र 12D में उल्लेखित पते पर जाएगी, अर्थात 12D में जिन्होंने अपना घर का जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे जाएंगे। सभी के जो जितने उम्मीदवार हैं राजनीतिक दल या उनके प्रतिनिधियों को मतदान अधिकारियों के दौरे की तिथि और अनुमानित समय के बारे में अग्रिम रूप से सूचित कर दिया जाएगा। जो पार्टियां हैं उनको भी पता रहेगा कि इस परिक्षेत्र के अंदर जो होम वोटिंग की जो टीम है वो इस तिथि को और इस समय में भ्रमण पे रहेगी। मतदाताओं को मतदान अधिकारियों के आने की तिथि और अनुमानित समय के बारे में SMS के माध्यम से अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना डाक और BLO के माध्यम से दे दी जाएगी, अर्थात होम वोटिंग के लिए जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है उसकी सूचनाएं अलग अलग स्तर के ऊपर सभी को पहले से ही दे दिया जाएगा, चाहे वो 12D भरने वाले मतदाता हो या होम वोटिंग करवाने वाली टीम हो, BLO हो, SO हो, RO हो या राजनीतिक दल हो, उनके प्रतिनिधि हों, उन सभी को इसकी जानकारी पहले बताई जाएगी। निर्वाचकों का नाम और पहचान के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को यहाँ पर इस प्रकार रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसमें निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान ले लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो 3 श्रेणियां हैं, अब्सेंट वोटर SC सीनियर सिटीजन, अब्सेंट वोटर जो PWD, अब्सेंट वोटर जो कोविड इफेक्टेड की सूची में निर्वाचकों के नाम के सामने एक टिक मार्क लगाया जाएगा और यह इंगित किया जाएगा कि इस व्यक्ति ने होम वोटिंग के द्वारा मतदान कर लिया है। विधिवत भरे हुए मतदाताओं के क्रम संख्या और भाग संख्या के साथ काउंटर फाइल को अलग कर लिया जाएगा और टीम द्वारा उसे सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में रखा जाएगा। आगे देखें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि 13A में जो भी मामले के फॉर्म 13A हैं, अपने पूरे नाम और पदनाम मतदाता अधिकारी के साथ इसमें पहले से ही प्रमाणित करने के लिए मतदान अधिकारी अधिकृत होंगे। अस्पताल में इलाज के दौरान एक कोविड प्रभावित व्यक्ति के मामले में उस व्यक्ति की देखभाल करने वाले चिकित्सा अधिकारी को भी घोषणा को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत किया गया है। ये कोविड इफेक्ट के लिए कहा गया है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो 3 कैटेगरी आपकी हैं, निर्वाचकों के पते पर मतदान अधिकारियों के दौरे के प्रत्येक दिन के अंत में यहाँ पर जो 13C फॉर्म होगा जिसमें पोस्टल बैलेट पेपर आदि होंगे, मतदाताओं के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान वाले मतपत्रों के प्रतिपूरण और अन्य विवरण RO और ARO के द्वारा एकत्रित कर लिया जाएगा। यह कार्य उस टीम के द्वारा प्रतिदिन ही शाम को एकत्रित कर लिया जाएगा। AVSC, AVPD और AVCO अर्थात ये जो 3 कैटेगरी हैं, इनमें निर्वाचकों के पते पर मतदान अधिकारियों के टीमों के दौरे की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि यह निर्वाचकों के क्षेत्रों में मतदान के लिए निर्धारित तिथि से 1 दिन पहले पूरा हो जाए, अर्थात जो निश्चित टारगेट तिथि तय की गई है वो भ्रमण के दौरान अपना जो शेड्यूल है वो तय कर लें कि तय समय के अंदर उसे 1 दिन पहले ही अपना टारगेट पूरा कर लें।
जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोविड इफेक्टेड के सामने जो टीम है उसके पास में वोटिंग कंपार्टमेंट रहेगा, वो उनके घर के अंदर ही मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए मतदान करेंगे। और इस प्रकार यहाँ पर वीडियोग्राफर वीडियो की करते हुए ही यहाँ पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो भी सामग्री के माध्यम से वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर अपने मतपत्रों के अंदर अपने चयनित करने वाले जो मतपत्र में हैं वो होम वोटिंग वाले वोटिंग करेंगे। और इस प्रकार वोट मतपत्र की जो गोपनीयता है वो बनी रहेगी। तो हमने यहाँ पर होम वोटिंग के संबंध में जो प्रोसेस, उसकी टीम, उसके द्वारा फॉर्म, तमाम जानकारी बताई गई है। और इसमें आपको जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों को और अधिक जागरूक करने के लिए भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।